हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबकी दुनिया में आपका स्वागत है, आपकी दुनिया में मेरा स्वागत है। तो आज के ब्लॉग करें हम दीदी के साथ। आप देख रहे होंगे कि दीदी ने पहन रखी है ये क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी, और ये जाने वाली हैं, अभी अभी स्कूल जाने वाली हैं। ये एक्चुअली मैं टीचर हैं, मैं भी एक एजुकेशनल फील्ड से एसोसिएटेड हूँ, बट मेरा काम और इनका काम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरी भी एजुकेशनल ही लाइन है, प्लस मेरी सोशल लाइन भी है, और इनकी भी रही है सोशल लाइन और एजुकेशनल लाइन। सिमिलैरिटीज़ भी रही हैं, थोड़ी बहुत डिससिमिलैरिटीज़ भी रही हैं। तो सर्दियों का मौसम है, इन्होंने पहन रखी है ग्रीन कलर की स्कीवी प्लस ऑफ क्रीम कलर की आइवरी कलर की सिल्क की साड़ी, जो कि मेरी चॉइस से इन्होंने पहनी है। मोस्टली साड़ीज़ ये मेरी चॉइस से पहनती हैं। तो दीदी, आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आप जो साड़ीज़ हैं वो मेरी चॉइस से क्यों पहनती हैं। हाँ, मैं इनकी चॉइस से साड़ीज़ इसलिए पहनती हूँ क्योंकि इनकी जो चॉइस है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सेलेक्टिव है। इसमें मेरा थोड़ा सा गला खराब है। चलो कोई बात नहीं, दीदी का एक्चुअल में गला ख़राब है। मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था इनके बर्थडे का, तब भी ये बीमार थी। अराउंड आज ये 11 दिसंबर से बीमार है, और 12 दिसंबर को इनका बर्थडे था। और आज जो है वो 21 है, 21 दिसंबर है आज। तो करीबन पूरे 10 दिन हो गए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनका गला बहुत ख़राब है। इन्होंने जो स्कूल से था वो भी अपना ऑफ लिया था, और इन्हें बीच में कहीं जाना भी था, जिसकी वजह से इन्होंने पोस्टपोन किया जाना, और बर्थडे हमने घर पे ही सेलिब्रेट किया। सो बस अभी ये स्कूल निकलने वाली हैं, ठंड है, और इसके ऊपर ये पहनेंगी, अपना ब्लेज़र पहनेंगी, और बस उसके बाद ये निकलेंगी। और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ एक फेस की जो होम रेमेडी है, वो एक छोटी सी टिप है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाला स्वेटर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। उसका रीज़न है कि इसका जो कलर है वो एकदम पिस्ता कलर है, बहुत लाइट ग्रीन है, और इस तरीके से इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है, हल्का सा गोल्डन थ्रेड का भी वर्क हुआ हुआ है, तो ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया। ये लास्ट ईयर मैंने लिया था, दिल्ली से लिया था। दिल्ली में एक बड़ी अच्छी मार्केट है, कमला नगर की मार्केट, मैं वहाँ से जाके लेके आई थी। वहाँ पे ब्रांडेड जैसे ज़ारा है, मैंगो है, उनके भी मिलते हैं, बट ये कोई ब्रांड का नहीं है, लेकिन एक अच्छी शॉप से मैंने लिया था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज बस मैं ये पहनने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी कहा था कि मैं एक आपको टिप बताती हूँ, लेकिन आप देख रहे होंगे मैं सुबह सुबह ही आज बर्फ़ी खाना स्टार्ट कर दी। मुझे मीठा ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मैं इसकी दीवानी हूँ मीठे की, या स्वीट टूथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट थोड़ा बहुत मीठा अच्छा लगता है, लेकिन आज बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि मैं सुबह 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 मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। ये एक्चुअली में हमारी एक फ्रेंड थी, उनकी मैरिज हुई थी जिसमें हम नहीं जा सके थे, तो उन्होंने मिठाई भिजवाई है, जो कि कल शाम को भिजवाई थी, और मैं शाम को जो थी वो खा नहीं सकी थी, और उसके बाद मैं जल्दी सो गई रात को। तो सुबह सुबह मेरा मन किया कि मैं खाऊं, होती है ना कई बार मीठे की क्रेविंग, तो बस वही क्रेविंग हुई, तो मैंने मीठा खाया। आप भी अपनी ज़िंदगी में मिठास रखिए। तो बस अपनी इस जर्नी को ब्लॉग के अब हम आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो मैं टिप आपको बताती हूँ। और देखिए, ये स्वेटर भी मैंने पहन लिया है, जो मैंने कहा था मेरा फेवरेट स्वेटर है। तो टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्वेटर तो मैंने पहन लिया। तो ये टमाटर है, इसे मैंने आधा काट लिया है, और इसके अंदर का थोड़ा सा जो पल्प था वो मैंने निकाल दिया है। अब इस टमाटर को इस तरीके से मैं अपने फोरहेड के ऊपर रब कर रही हूँ, प्लस साइड्स के ऊपर भी ऐसे हल्का हल्का रब करना है, इस तरीके से। और यहाँ पे अंडर आई हल्का हल्का रब करना है, बहुत यहाँ पे बहुत हल्का, कि बहुत सॉफ्ट होता है ये वाला पोर्शन। देन आपको नीचे आना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, चिन पे अपनी, और यहाँ पे अपर लिप्स पे, देन अपनी नाक पे, नोज पे, इस तरीके से। इस तरीके से आपको अप्लाई करना। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हल्का सा एक निशान आ रहा है मेरे फेस के ऊपर। ये एक्चुअली में जो था सन बर्न की वजह से हो गया था बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत लाइट हो गया, क्योंकि मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, प्लस होम रेमेडीज़ को भी मैं बहुत जो है फॉलो करती हूँ, और बहुत रिलाई करती हूँ उन पे। तो इस तरीके से आपने लेना है, इस तरीके से। एक आध मिनट आप इस तरीके से करिएगा, हद से 1 से 1.5 मिनट, इस तरीके से। देन उसके बाद आप करीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए फेस को अपने ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप वॉश कीजिएगा, और नॉर्मल वाटर से, कोई ल्यूकवार्म वाटर नहीं, कोई ठंडा पानी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा, चिल्ड
क्योंकि कई बार गर्मियों में इंसान जो होता है क्यूब्स वगैरह डाल लेता है, नहीं उससे नहीं, नॉर्मल वाटर से कीजिएगा। देखिएगा उसके बाद कितने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं, आपका फेस पे एकदम चमक आ जाएगी और आपको स्किन टाइटनिंग का एहसास होने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये एक और गिफ्ट है जो मैंने दीदी के लिए लाया था, लेकिन उनके बर्थडे पे नहीं दिया, मैंने सोचा बाद में दूंगी और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। 4-5 दिन उनकी तबीयत ख़राब रही, सो फाइनली ये आज मैंने उन्हें ये प्रेजेंट दिया है। बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था रैपिंग में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पैकिंग वगैरह के अंदर, गिफ्ट पैकिंग में। तो देखते हैं ये उन्हें पसंद आता है कि नहीं, लेकिन होपफुली उन्हें पसंद आएगा। और दीदी आप ज़रूर बताना कि आपको पसंद आया कि नहीं, अगर नहीं भी आएगा तब भी बता देना। ओ, दीदी को बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है इसको खोलने के लिए, क्योंकि मैंने इसे बड़ा मजबूती से रैप किया है, अच्छे से नहीं बस मजबूती से किया है इसे रैप मैंने। सो ये जो और गिफ्ट्स रैप किए थे पहले बर्थडे पे, वही वाला पेपर है, बस रिवर्स करके कर दिए। उसकी साइड जो थी वो मैरून थी और इसमें जो मैंने आउटर साइड है वो सिल्वर रख दी। तो दीदी ये देखिए, दिखाइए दिखाइए नीचे करके। सो ये है, एक दीदी को मैंने दिया, क्या दिया है दीदी, है एक पर्स दिया है, बहुत ही प्यारा पाउच है ये, क्लच, क्लच तो नहीं कहेंगे, क्लच तो नहीं है। सो कैसा लगा दीदी आपको? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं बहुत बता अच्छा नहीं लगा, सकती। चलो। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो थे लिबर्टी के शोरूम में गए थे, वहाँ से हमें दीदी के लिए फुटवियर लेने थे। तो लिबर्टी के शोरूम के अंदर जो हमने सेलेक्ट किए फुटवियर, वो मैं आपको अब दिखा रही हूँ। कलर बहुत ही सोबर है और बहुत ही डिसेंट कलर का है। ये ऑफ क्रीम कलर है, आइवरी कलर भी इसे बोल सकते हैं। इस कलर का हम लोगों ने ये जो बेली है वो सेलेक्ट किया। वैसे दीदी ने पहन के ब्लैक कलर की देखी थी, वो भी अच्छी लग रही थी, बट वो टाइट थी। तो दीदी ने फाइनली सोचा कि मैं यही ले लूँ लाइट कलर, क्योंकि ब्लैक कलर के तो वैसे भी हम लोग बहुत फुटवियर्स पहनते हैं, वो तो कॉमन कलर रहता है, ये जनरली सभी के पास होता है। तो ये कलर अच्छा भी था, लाइट कलर भी था। वैसे सर्दियों के हिसाब से तो उतना परफेक्ट नहीं भी है, लेकिन फिर भी चलता है, गर्मियों में तो बहुत ही सही रहता है। ये लाइट कलर है। तो वैसे भी दीदी को कुछ गिफ्ट मुझे दिलवाना था बर्थडे पे, और तो गिफ्ट्स मैंने दिए थे जो कि मैंने पहले के ब्लॉग में आपको दिखाए भी थे, कि छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स दिए थे और मम्मी ने पैसे दिए थे दीदी को। तो मैंने ये अपनी तरफ से दीदी को फुटवियर दिलवा दिया एज ए बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि दीदी को एक फुटवियर ये लेना भी था और हम दोनों का कोइंसिडेंटली दोनों का नाप भी एक जैसा है। तो ये मैंने दीदी को दिलवा दिया और उनको ये अच्छा भी लगा, कलर पहन के भी अच्छा लगा और बहुत ही कंफर्टेबल भी है, और कंफर्टेबल शूज़ हमेशा पहनने भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये लास्ट ईयर का मेरी दीदी का बर्थडे था। इसमें दीदी केक कट कर रही हैं और इस केक के ऊपर की भी डेकोरेशन मैंने करी थी, सारी जैम्स वगैरह लगाई थी और तब दीदी बहुत प्यारी लग रही थी। बस इस साल थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये लास्ट ईयर का वीडियो है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो विषय है उस पर मैं बात करना चाहती हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट विषय है आर्ग्यूमेंट्स। मैंने अभी एक रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड करी, वहाँ पे ये मुख्य जो था एक टॉपिक रहा आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि जब हम सोशल लाइफ के अंदर डील करते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी, तो ये जो टॉपिक होता है, ये जो एक विषय है आर्ग्यूमेंट का, ये आजकल बहुत चर्चा में रहता है। क्योंकि लोग जो होते हैं छोटी छोटी बात पे कई बार आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, अपने विचारों को किसी पे थोपने लग जाते हैं या दूसरों के विचारों को सुनने की परमिशन ही नहीं देते आसपास के माहौल को, या अपने कानों को भी परमिशन नहीं देते। हमें अपने भगवान ने जो हमारे को सेंस ऑर्गन्स दिए, उन्हें भी हमें परमिशन देनी चाहिए कि भाई उनका हम पूरा जो है उपयोग कर सकें। दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए, सदुपयोग ही करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और जो हम बात कह रहे हैं वो ही सत्य है, सामने वाले की बात सत्य नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम कह रहे होते हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं, वो हमारे लिए ठीक होते हैं, दूसरे के लिए नहीं ठीक होते। तो हमें कम से कम इतनी फ्लैक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने आप में और अपने माहौल में कि हम सुन सकें, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अननेसेसरी नहीं मैं कह रही हूँ सुनना, लेकिन उतना सुनना जो ज़रूरी होता है वो ज़रूर सुनना चाहिए। और दूसरे के जो विचार हैं और दूसरे के ख्यालात की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं किसी इंसान से ये कहती हूँ कि भाई मैं अभी आपके से इस समय नहीं बात कर सकती हूँ, तो उस इंसान को भी ये समझना चाहिए कि हो सकता है मेरी कोई विवशताएं होंगी, कोई मजबूरी होगी या मुझे कोई काम होगा। और अगर कोई मुझसे कहता है कि मैम मैं आपसे 10 मिनट बाद बात करती हूँ या एक दिन बाद बात करती हूँ, और कोई
इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक दिन बाद बात कर लेंगे। या कोई मेरा काम है ऑफिस का तो मैं किसी को कहती हूँ कि ठीक है, मैं अगर कोई डेडलाइन है फिर तो कंप्लीट करनी है, ये नहीं है कि इनडिसिप्लिन भी क्रिएट करना है कि अपनी मन मर्जी करनी है, लेकिन चीज़ों को बहुत बैलेंसिंग एक्ट में करना चाहिए। मैं चाहती थी कि इस पे मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करूं। बहुत लंबा डिस्कशन तो नहीं पॉसिबल होता है कई बारी, तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंसिंग एक्ट रखते होंगे और हमें रखना चाहिए। ये चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। फ्रेंड्स, अब हो रहा है किचन टाइम, यानी कि थोड़ा सा किचन की तरफ देखने का टाइम। फ्रेंड्स, ये ऐसा होता है कि स्पेशली फीमेल्स के साथ ये होता है कि जो उनकी रूटीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होती है। अगर आप वर्किंग हैं, मैरिड हैं तब भी, अनमैरिड हैं तब भी, तो थोड़ा बहुत तो किचन को टाइम देना ही पड़ता है। क्योंकि जो होता है एक फ़ीमेल के अंदर ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि उसे पसंद होता है कि किचन का पूरा बजट को मैनेज करना, या किचन के लिए शॉपिंग करके लेके आना, या किचन के अंदर कौन सी डिश बन रही है कौन सी नहीं, ये मेल्स के अंदर कम होता है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मेल्स के अंदर भी ये होना चाहिए। खाली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ़ीमेल की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। क्योंकि मोस्टली नोट किया जाता है कि फ़ीमेल्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसे ही सारा काम करना होता है, जॉब भी करनी है, बिज़नेस भी करना है, घर का भी काम करना है, बाहर का भी करना है। तो मैरिड वुमेन की तो लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। अब जैसे मैं तो अनमैरिड हूँ, लेकिन मेरी मम्मी बहुत हेल्प करती हैं, मेरी सिस्टर बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मम्मी का भी हम थोड़ा हाथ बटा दें, उनकी हेल्प कर दें। किचन में कुछ नहीं तो हम थोड़ा सा मसाला ही प्रिपेयर कर दें, चॉपिंग कर लें, सब्जियों की कटिंग कर दें, ग्रेट कर दें कोई सब्ज़ी, या कोई प्यूरी बनानी हो, टमाटो प्यूरी बनानी है वो बना दें। तो इस तरीके से हम हेल्प कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई है सब्जियों की, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। फैमिली के अंदर इस तरीके से ही वेल कोऑर्डिनेटेड वे से काम करना चाहिए और सबको काम करना चाहिए। सबकी फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि कोई इंसान जो होता है कई बारी बिल्कुल भी काम नहीं करता ना, वो काम चोर होता है। तो ऐसे काम चोरों से भी काम निकलवा लेना चाहिए। और जो काम चोर होते हैं उन्हें भी समझना चाहिए कि कब तक काम चोरी करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो होता है वो मिसमैनेजमेंट हो सकता है। चाहे घर हो, ऑफिस हो या बाहर हो, कहीं भी हो, सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सब्ज़ी खरीद के लाई हूँ। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी मैंने ख़रीदी है। एक तो ख़रीदी है शिमला मिर्च, ये 3 शिमला मिर्च दिखाई दे रही होंगी, और साथ में ख़रीदी है पत्ता गोभी और लहसुन, और ये प्याज खरीदी है। बस सब्जियों के नाम पे सिर्फ 2 सब्ज़ी हैं, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। शिमला मिर्च बहुत थोड़ी सी खरीदी है क्योंकि शिमला मिर्च के साथ बनेगी दाल बनेगी, इसलिए शिमला मिर्च ज़्यादा नहीं खरीदी। पत्ता गोभी भी सबको पसंद है, मुझे, मम्मी को, दीदी को, हमें तीनों को पसंद है। और हमारी एक फ्रेंड ने भी आना है तो उन्हें भी बहुत पसंद है पत्ता गोभी। तो बस पत्ता गोभी हो सकता है आज बनेगी, या दाल बनी हुई है तो देखते हैं पत्ता गोभी बनती है या शिमला मिर्च बनती है। तो जो भी डिश बनेगी, जो भी रेसिपी हम तैयार करेंगे वो आपके साथ डेफिनेटली शेयर की जाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए कि आपको कौन कौन सी डिशेस पसंद है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वीडियो में छोटी सी बच्ची दिखाई दे रही है, एक्चुअली में हमारे घर के पास ही रहती है। तो पैंडेमिक में इसकी पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था, तो स्कूल इसे एडमिशन नहीं ले रहा। उन्होंने बोला था कि आप 4-5 महीने पहले अपनी बेटी को कुछ पढ़ाएं। तो मेरी मम्मी जो है इसको पढ़ाती है और उनको बहुत ही अच्छा लगता है इसको पढ़ा के। फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गई है हमारी गर्मा गर्म शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। मैंने आपसे कहा था जब मैंने शिमला मिर्च आपको दिखाई थी कि जब सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए धुआं निकलते हुए बड़ी ही मज़ेदार सी, यमी सी, एकदम टेम्पटेड सी सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। बस इसको हम सर्व करेंगे अब रोटी के साथ, और साथ में होगा हमारा रायता मज़ेदार सा। और ये हमने दिन में बनाई है क्योंकि रायता खाना है। रायता हम लोग रात को नहीं खाते और ठीक भी नहीं रहता रात को दही वगैरह खाना। या तो सुबह के टाइम खाएं या फिर दोपहर के टाइम खाएं। तो बस यमी सी ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और बनाने का मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे जनरली सब्जियां बनती हैं। फिर भी नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कभी मैं आपको बनाने का प्रोसेस जो हो सका तो बता दूंगी। लेकिन आज इस ब्लॉग में बस मैंने आपको ये बना दी, और मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी तो ये मैंने शेयर कर दी। फ्रेंड, यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का अब एंड। बस कुछ और नई चीज़ें सोची हैं, प्रे कीजिएगा कि वो सब हो जाए और वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वो आपके साथ भी फिर डिस्कस करेंगे। हम एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और उस नए ब्लॉग के अंदर फिर
बताते हैं कि और सब कुछ क्या हुआ। छोटा सा एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, कुछ हो सकता है कि पॉसिबल है कि फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है कि वो संभवतः कि हो जाए, और जैसे ही वो हो जाता है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली उसे शेयर करूँगी, क्योंकि वो होना तो पहले चाहिए था बट ठंड के मौसम की वजह से उसे हमें कैंसिल करना पड़ गया। सो वो पोस्टपोन किया गया है, तो जैसे ही वो होता है वो भी मुझे आपके साथ शेयर करना है। फिर और भी बहुत सारी जो मैंने सोचे हैं, कुछ चीज़ें नई सोची हैं, तो वो सब आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे कि अभी मैंने ब्लॉग में भी आपको इसमें बताया कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, वहाँ पे किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ वो मैंने आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफ में ही बातचीत करी। ज़्यादा लेंदी डिस्कशन तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो जो एक्टिविटीज़ मेरी रहेंगी या जो जो मैं काम करती रहूँगी तो डेफ़िनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जर्नी में बने रहिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।